नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से लेके करंट जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। यहां पर हम इस वीडियो में बात करेंगे जो यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार जी, उनका एक इंटरव्यू का यहाँ पर जो बात निकल के आई है, पूरा इंटरव्यू है किस तरह से यस बैंक में अभी Q2 में परफॉर्मेंस रही और क्या आने वाले फ्यूचर है, किस तरह से ये लोग जो इनके बैड लोन्स थे उस पर काम कर रहे हैं, सारी चीज़ का खुलासा किया है। उसको हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या की पॉइंट है, और साथ ही साथ उसके साथ साथ एक छोटी सी लोन रिकवरी की न्यूज़ भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, और फिर देखेंगे क्या मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, और इसके बाद समझेंगे कि किस तरह यस बैंक आगे के लिए हमारे फ्यूचर्स के लिए अगर हम होल्ड करते हैं, अगर हमारे पास पेशेंस है, अगर हम लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो हमें कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ना कि हम इस शॉर्ट टर्म में फंसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बार बार बाइंग सेलिंग और फिर बाद में कभी गलती से हम अपर लेवल में बाइंग करके यहाँ पर फंसे रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। अभी हमने हाल ही में टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल न्यूज़ जितनी भी है लेटेस्ट वो भी मिलती है, और साथ ही साथ हमारे इंटरडे कॉल्स भी मिलते हैं प्रॉफिट्स के लिए। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलाना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो न्यूज़ की मैं बात कर रहा था, पहली न्यूज़, इसमें आप देख सकते हैं यस बैंक कट्स एक्सपोजर टू DHFL सेल्स ₹500 करोड़ बॉन्ड। यानी कि यस बैंक के केस में जो DHFL का यहाँ पर NPA, यहाँ पर जो DHFL ने डिफॉल्ट किया था, और उसके बाद यस बैंक DHFL से लगातार रिकवरी कर रही थी अलग अलग तरीके से। यहाँ पर जो लेटेस्ट अभी न्यूज़ निकल के आ रही है, उसमें जो यस बैंक के पास 500 करोड़ के बॉन्ड थे, उन्होंने ओपन मार्केट में इसे बेच दिया है रिकवरी के लिए। तो यहाँ पर 500 करोड़ की बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है यस बैंक के केस में, और आने वाले कुछ टाइम में इन पे और बिडिंग करके, जो अभी अगर मैं बात करूँ शुरुआत के ही 2 क्वार्टर में आपने देखा है कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा ये सीन हो रहा था कि कहते हैं जो लोन है बहुत कम चांसेस हैं वापस आने के, बहुत ज़्यादा रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पर यस बैंक ने काफ़ी रिकवरी करी, और इसमें भी बताया गया है कि आगे अभी अगले 1 क्वार्टर में इसमें पूरी रिकवरी करने की कोशिश करी जाएगी। हालांकि पूरी रिकवरी नहीं हो पाएगी, लेकिन जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं यहाँ पर जो MD हैं यहाँ पर प्रशांत कुमार जी, की अभी और अच्छी रिकवरी करी जा सकती है, अभी और वो लोग करेंगे। तो देखते हैं आगे किस तरह से रिकवरी होती है। अब यहाँ पर मैं बिजनेस लाइन की वेबसाइट पे आप लोगों को लेके आया हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे प्रशांत कुमार के इंटरव्यू के बारे में, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा किस तरह सारा चीज़ हो रहा है, निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इन एन इंटरव्यू विद बिजनेस लाइन आफ्टर द बैंक सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट, कुमार सेड द लेंडर इज टारगेटिंग डिसबर्समेंट ऑन रिटेल एंड MSME इन अ बिग वे अलॉन्ग विद सम वर्किंग कैपिटल लोन्स टू कॉर्पोरेट। यानी कि यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर की अच्छे रिजल्ट के बाद उन्होंने बोला है कि अब जो बैंक है वो MSME और रिटेल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, ताकि हम नए MSME और नए रिटेल सेक्टर में हम लोन नए लोन डिसबर्समेंट कर सकें। हालांकि हम कॉर्पोरेट में भी थोड़ा लोन रखेंगे, लेकिन हम रिटेल और MSME में सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, ताकि जो गलती पहले हुई थी वो गलती यहाँ पर दोबारा ना होने पाए। तो यहाँ पर जब ये MSME और रिटेल को टारगेट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर NPA होने की इन फ्यूचर में जो इनके लोन है उनका डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस जो रहेंगे वो काफ़ी कम हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बात कह रहे हैं ये, इट इज़ टारगेटिंग 1 लाख कस्टमर एक्विजिशन पर मंथ। यानी कि पैंडेमिक के बावजूद यहाँ पर इनका जो ये है कि इन्होंने पहले तो ऑपरेशन कॉस्ट कम करी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कस्टमर ये एक्वायर करना चाहते हैं वो 1 लाख पर मंथ के हिसाब से करना चाहते हैं, यानी कि काफ़ी स्पीड में यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सारी चीज़ें बताई गई हैं उन्होंने, अब मैं उसे बताना चाहूँगा आपको। इज यस बैंक फाइनली ऑन द पाथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ डू यू सी द योर ईयर अहेड। यानी कि इनसे पूछा गया है कि आपको कैसा लग रहा है यस बैंक प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते पे है कि नहीं है। तो इन्होंने बताया कि लगभग ऑलमोस्ट यस बैंक ने प्रॉफिटेबल काम कर लिया है इसी 2 क्वार्टर में, अपने जिस लेवल पे था उस लेवल से ऊपर निकल के आया है, और एक बेस बन चुका है एक तरह से देखा जाए। हालांकि पैंडेमिक सिचुएशन होने की वजह से आने वाले टाइम में हमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है हमारे बैड लोन की वजह से, और उसी को हम यहाँ पर कवर अप करने के लिए जो हमारे कॉस्ट हैं उसको हम कम कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारी जो 50 ब्रांचेज हैं, कुछ ATM है, यहाँ पर इन सभी चीज़ों को शट डाउन करा जा रहा है, ताकि जो इनका कॉस्ट है
वो हम कम कर सकें, जिसके थ्रू बैड लोन जो हमारा दिक्कत होगी आने वाले टाइम में वो तो होनी ही है, तो यहाँ पर वो चीज़ मैनेज हो सके और साथ ही साथ जो हम लोन नया डिस्बर्समेंट कर रहे हैं उसके वजह से वो चीज़ दब जाएगी कहीं ना कहीं। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताया। व्हाट काइंड ऑफ मेजर आर यू लुकिंग एट फॉर दिस, यानी कि अभी मैंने आपको बताया जो एमएसएमई है रिटेल सेगमेंट, इस पे सबसे बड़ा फोकस ये लोग लेके चल रहे हैं। और पुराने लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, नए डिसबर्समेंट देना चाहते हैं यहाँ पर, उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ कितने अमाउंट इन्होंने दे चुके हैं, कितने अमाउंट और देना चाह रहे हैं, इस पूरे ईयर की बात उन्होंने करी है। आप बिजनेस लाइन पे जाके पूरा डिटेल यहाँ पर इनका इंटरव्यू भी पढ़ सकते हैं। व्हेन डू यू सी अ फुल रिकवरी, अगर फुल रिकवरी की बात करें तो इन्होंने इस चीज़ में कहा है कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ, अगर हम बात करें सेकेंड क्वार्टर जो 2020 का था जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर, उसमें लगभग ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रिकवरी हो गई, बट अभी भी कुछ रिकवरी बाकी है। लेकिन यहाँ पर हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अगले 2 क्वार्टर में किसी तरह जितनी रिकवरी हो सके मोस्ट रिकवरी हम कर ले। अब बात करें व्हाट इज़ द प्लान गोइंग फॉरवर्ड ऑन डिपॉजिट एंड एडवांसेस ग्रोथ। डिपॉजिट और एडवांस ग्रोथ की बात करी जाए तो यहाँ पर आपने पहले ही देखा था, हमने एक न्यूज़ में कवर भी किया था, इनके डिपॉजिट 15.7% से बढ़े थे और उसको ये और आगे फर्दर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ एडवांसेस बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब डिपॉजिट बढ़ेगी तभी बैंक का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा हो सकेगा यहाँ पर। और उसके यहाँ पर इन्होंने आंकड़े भी बताएं किस तरह बढ़ा है आने पीछे के कुछ टाइम में और किस तरह ये आगे टारगेट करना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इनकी 1 लाख कस्टमर की टारगेट कर रहे हैं पर मंथ के हिसाब से, यही सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर सिग्निफाई करता है किस तरह ये लोग अपना टारगेट कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में बढ़ाने के लिए। हाउ मच अनसर्टेनिटी डज द कोविड-19 पेंडेमिक एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन क्रिएट फॉर द बैंक। अब अगर बात करें तो इन्होंने बोला था कि 9,000 करोड़ तक की हम देख रहे हैं, जो हमने एक बुक बनाई है उसमें 9,000 करोड़ तक का हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से कोविड की वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा। बट उसके बावजूद भी लोग, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वापस आ रहे हैं, पैसे रीपे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा यहाँ पर लोन हमें बैड लोन देखते हुए मिलेगा, काफ़ी रिकवरी हो रही है। तो अभी हम ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कितना लॉस हो सकता है, बट चांसेस हैं कि जितना लॉस एक्सपेक्ट किया गया था उससे कम ही होगा। तो ये येस बैंक के लिए काफ़ी अच्छी खबर है अगर एक तरह से देखा जाए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने जो वेव किया है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो उस पर बैंक के लिए कोई असर नहीं पड़ने वाला है, एमडी का ये बयान है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक को अमाउंट पे कर रही है तो इस वजह से उनको कोई नहीं दिक्कत है। अगर हम बात करें आने वाले रीस्ट्रक्चरिंग और फ्यूचर की बात करें तो इसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि कहते हैं जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है वो अच्छे से हुआ है, अभी हम और कर रहे हैं बैड लोन्स के लिए और जो हमारी कॉस्ट कम करनी है ऑपरेशनल कॉस्ट उसके लिए। और अगर हम बात करें रिकवरी की तो आप देख सकते हैं अभी सेकेंड क्वार्टर में ही देयर वाज ऑलमोस्ट 900 करोड़ ऑफ रिकवरी विद 550 करोड़ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड 300 करोड़ फ्रॉम अदर लोन, यानी कि लगभग 900 करोड़ की रिकवरी खाली सेकेंड क्वार्टर में भी हुई है। इसके अलावा ये लोग अपने जो बड़े लोग हैं जो इनके साथ ट्रांजेक्शन करते रहते हैं उनके साथ भी कोशिश कर रहे हैं आगे कैसे हम अपने बिजनेस को आगे अच्छे से बढ़ा सके। तो अगर हम बात करें, इनसे जब पूछा गया एनपीआई के बारे में, जो इनका क्या कहते हैं किस तरह से देख रहे हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको लेके, तो इन्होंने साफ साफ चीज़ यही बोली है कि जो हमारे एक्सपेक्टेड थे कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेंगे वो भी थोड़ा सा हमने कंट्रोल करा है। डीएचएफएल केस जो मैंने आपको शुरू में बताया उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है कैसे हमने उनसे रिकवरी करी है। तो ये सब देखते हुए इनका मानना ये है कि हम आगे बहुत अच्छे स्टेप पे जा रहे हैं, हमारी अच्छी खासी ग्रोथ हमने अभी बेस सेट कर लिया 2 क्वार्टर के अंदर ही येस बैंक की इस हालत के बाद रीस्ट्रक्चरिंग के बाद। अभी हम और फर्दर रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के लिए, दूसरी चीज़ यहाँ पर बैड लोन्स के लिए, तीसरी चीज़ यहाँ पर कैसे हम एमएसएमई और रिटेल सेगमेंट को टारगेट करके हम आगे अपनी ग्रोथ और अच्छे से ले जा सकें। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो बहुत अच्छे से यहाँ पर उन्होंने येस बैंक को संभाला है। और जो चीज़ मैं शुरू में कह रहा था जब आप लोग पैनिक कर रहे थे कि ऐसा नहीं है अचानक से रातों रात बैंक बंद हो जाएगा और गवर्नमेंट बंद होने देगी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से नया मैनेजमेंट हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है येस बैंक, साथ में चल रहे हैं सब लोग और बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन क्योंकि बैंक के केस में प्रॉफिट पहले हो जाता है लॉस बाद में होता है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो कम से कम 2 से 3 क्वार्टर का मार्जिन लेके चलिए, टाइम फ्रेम लेके चलिए, क्योंकि कभी भी लॉस आपका शेयर गिर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उनके यहाँ पर कोई भी निगेटिव न्यूज़ आती है या एनपीए हो जाता है, कोई डिफॉल्ट होता है बहुत बड़ा लोग, तो यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लेकिन जिस तरह से ये लोग आगे जा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है और आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। जो लोग मेरे से फ्यूचर टारगेट पूछते हैं कि कितना आप देख रहे हैं, सर मैं अभी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ
30 to 35 का टारगेट मैं आराम से देख सकता हूँ, 30 से 35 रुपए का टारगेट 1.5 से 2 साल के अंदर। लेकिन उसके लिए भी आपको वेट करना होगा, ऐसे अचानक से नहीं बढ़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने रिजल्ट आया था, आपने देखा प्राइस बढ़ने लगा उस दिन, उस वक्त भी लोगों ने बोलने लगे कि 5% सर अपर सर्किट ले लिया, अब आगे भाग रहा है, क्या करें। तो भी मैंने बोला था ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी एक बार निकल गई है वापस नहीं आएगी, अब ये भागता ही चला जाएगा। आज भी देखेंगे, अगर आप अभी अर्ली सेशन में 11 बजे तक के डाटा देखेंगे आप, तो गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी मैं एनएससी के डाटा पे लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एनएससी का डाटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 3:30 बजे तक डाटा पूरा कंप्लीट होने दीजिए, देखते हैं लोअर सर्किट लगता है, अपर सर्किट लगता है, उसके बाद उस पर हम बात करेंगे।